हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे मॉडर्न क्लासरूम में। आज हम ध्वनि तरंगेंगे पार्ट नंबर 3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जिससे आपको पीडीएफ मिल सके। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली क्लास की सारी वीडियो आपको मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो मॉडर्न क्लासरूम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्यों नहीं सुन सकता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। हम सब आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती, इसलिए उसका ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता है, इसलिए उसका सहपाठी उसको चंद्रमा पे नहीं सुन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश तथा ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्रुवण केवल प्रकाश में घटित होती है, ध्वनि में नहीं घटित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसलिए चिल्लाते समय व्यक्ति अपने हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रतिध्वनि का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्वनि का परिवर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोतों के बीच की दूरी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। इसका एक ऑप्शन और भी हो सकता है, 16.8 मीटर कहीं लिखते हैं, 16.8 मीटर भी लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रेडियो तरंगों का परिवर्तन। रेडियो तरंगों का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परिवर्तन के सिद्धांत पर रडार की कार्यप्रणाली सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी सही, 1/10 सेकेंड से अधिक होनी चाहिए। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए, तब आप प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किस रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ध्वनि का
अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही, 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में रहता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी है सही है, परिवर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12वां, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी ध्वनि सुनने के लिए एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि परिवर्तन तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण डैश के कारण उत्पन्न होता है, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालनों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 9 संचालनों द्वारा प्रयोग में सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था। अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सबीन ने अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच में संबंध का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 1.5 हाल का अनुरणन काल होता है। 1.5 हाल का अनुरणन काल होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 सेकेंड। 1.5 हाल का अनुरणन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है, इसलिए सेनाओं को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हम रेडियो की घुड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। हम रेडियो की घुड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुनाद के कारण यह संभव है। ठीक है। कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 20वां, आज का लास्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो ये ध्वनि के किस गुण के कारण संभव है? एक संभव भी है तो ध्वनि के किस गुण के कारण संभव है? अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुनाद के कारण यह संभव है। ठीक है। चलिए अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमें इंस्टा पे फॉलो करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना पीडीएफ के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।